मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रत्नावृत्ति की 324वीं कक्षा 5वें अध्याय के प्रथम पाद में है हम लोग, और सूत्र हो गए 91। कुछ पूछना है? तो आगे सूत्र चलेगा, तेन परिजय्य लभ्य कार्य सुकरम। तेन तृतीय वचनांतम परिजय्य लभ्य कार्य सुकरम प्रथम वचनांतम। यहाँ परिजय्य लभ्य आदि में भी समाहार द्वंद्व कर लिया है, और ये सारे हैं अर्थ। कालाद का अधिकार चल रहा है, कालवाची शब्द, और ये कालाद का अधिकार जाएगा व्यष्टादिभ्यों। अभी 4 सूत्र रह गए हैं, ये यहाँ तक जाएगा। तो तृतीय समर्थात कालवाचिनः प्रातिपदिकात् परिजय्य लभ्य कार्य सुकर इत्येतेषु अर्थेषु ठञ् प्रत्ययो भवति। इसमें 3 शब्द तो कृत्य प्रत्यांत ही हैं, परिजय्य लभ्य और कार्य, और सुकर खल प्रत्यांत है। तो परिजय्य परि उपसर्ग पूर्वक जी धातु से, अर्थात परितः जेतुम योग्य, जो चारों ओर से जीतने योग्य है अच्छी प्रकार से। और लभ्य का तात्पर्य प्राप्त करने योग्य, कार्य करने योग्य, और सुकर अच्छी प्रकार से करने योग्य। तो तृतीया कालवाची शब्द को तृतीयांत लेंगे, जैसे मासेन परिजय्य, कर्ण में ही करेंगे तृतीया, अर्थात 1 मास में ही जिसको जीता जा सकता है, जिस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो मासेन परिजय्य, उसी का अर्थ क्या? शक्यते जेतुम, यानी कि जेतुम शक्यते, ये परिजय्य का अर्थ हो गया। ऐसी कोई व्याधि तो डॉक्टर या वैद्य कह रहे हैं कि 1 महीना इसको रिकवर होने में लग सकता है, इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तो मासिको व्याधि ही। संवत्सर यदि लग जाएगा तो सांवत्सरिक। ऐसे ही पट वस्त्र है, कोई किसी को बनाने के लिए दिया, उसने कहा 1 महीने में ले जाना, तो मासेन लभ्य, 1 महीने में वो प्राप्त हो सकता है, तो मासिकः पटः। कोई कार्य है 1 मास में हो सकता है, जैसे चांद्रायण के लिए कहा जाता है, 1 महीने के लिए जो व्रत करते हैं, तो मासिकम चांद्रायणम। कोई महल बनाना है 1 मास लग जाएगा, तो मासेन शुक्रः, 1 मास में सरलता से बन सकता है, मासिकः प्रासादः। आगे है तदस्य ब्रह्मचर्यम। तत्, अब तत् शब्द यहाँ पर द्वितीय और प्रथम दोनों ले सकते हैं, दोनों ही में घट जाएगा, अभिधेय अलग अलग हो जाएंगे। तो तदिति तत्प्रथमैकवचनान्तम अस्य षष्ठैकवचनान्तम ब्रह्मचर्यम प्रथमैकवचनान्तम। प्रथमा समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर कालवाची प्रातिपदिक से, यानी कि प्रथमा समर्थ से जब करेंगे, तो उस अवस्था में ब्रह्मचर्य अभिधेय हो जाएगा। ब्रह्मचर्यम चेद गम्यते, जैसे मासः अस्य ब्रह्मचर्यस्य, अवश्य के साथ में समानाधिकरण ब्रह्मचर्य को लिया,
तो अस्य ब्रह्मचर्यस्य मासः, इस ब्रह्मचर्य का 1 मास हो गया। 1 मास तक इसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ है, तो ब्रह्मचर्य को कहा जाएगा मासिकम ब्रह्मचर्यम। लेकिन जब द्वितीय समर्थ मानेंगे कालवाची को, तो मासम करके विग्रह करेंगे फिर, और मासम जब विग्रह करेंगे तो अस्य कौन बनेगा? वो बनेगा फिर ब्रह्मचारी, कि मासम ब्रह्मचर्याम अस्य ब्रह्मचारिणः, मास तक ब्रह्मचर्य रहा इस ब्रह्मचारी का, तो वह मास को ब्रह्मचारी हो जाएगा। तो द्वितीय और प्रथमा दोनों मान करके एक में ब्रह्मचर्य अभिधेय होगा, दूसरे में ब्रह्मचारी। आगे है तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः। यहाँ पर हम कालवाची कालात के अधिकार में चल रहे हैं, कालवाची शब्दों से प्रत्यय कर रहे हैं, लेकिन इस सूत्र में कालवाची का संबंध जुड़ नहीं पाता। और सूत्र में भी आख्या शब्द जैसे कहा है इन्होंने, अगर यज्ञ भी कहते तब भी यज्ञवाची ही ले सकते थे, तो आख्या शब्द जोड़ करके उससे भी थोड़ा ध्वनित हो रहा है कि कुछ विशेषता है इस सूत्र में। तो अकालवाचियों से भी ये सूत्र प्रत्यय करेगा। कालात का अधिकार होने पर भी कालवाची का संबंध यहाँ नहीं जुड़ता। तस्य षष्ठे क्वचनांतम च व्यपदम दक्षिणा प्रथमे क्वचनांतम यज्ञाख्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। तो यज्ञम आचक्षते इति यज्ञाख्या, जो यज्ञ को कहते हैं ऐसे शब्द, जैसे अग्निष्टोम आदि शब्द हैं, ये यज्ञवाचक हैं। तो षष्ठी इनके अस्य पीछे से आ रहा है षष्ठी समर्थेभ्य यज्ञाख्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः दक्षिणा इत्येतस्मिन् अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। जैसे अग्निष्टोम है तो अग्निष्टोमस्य दक्षिणा, तो दक्षिणा को कहा जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, ठय प्रत्यय है, ङीप हो जाएगा आग्निष्टोमिकी, कौन? दक्षिणा। ऐसे ही वाजपेय से दक्षिणा वाजपेयी की, राजसूय से दक्षिणा राजसूयी की। तत्र च दीयते कार्यम भववत्, तत्र अव्ययपदम च अव्ययपदम दीयते क्रियापदम, कार्यम प्रथमैकवचनांतम भववत् अव्ययपदम। किसी और प्रकरण की ओर संकेत कर दिया इन्होंने, ये शैली पीछे भी आ चुकी है 3-4 सूत्रों में। यहाँ प्रत्यय न कह करके कि भवर्थ में आपने जो प्रत्यय किया है वही यहाँ कर लो। तो भवर्थ में भी हमने कालवाचियों का प्रकरण वहां देखा था, जो सूत्र आया था ना, कालवाचियों से प्रत्यय करने वाला कालाठ्य, और कालाठ्य की भी अनुवृत्ति आगे अनेकों सूत्रों में गई थी, और यहाँ भी कालात का ही प्रकरण चल रहा है। तो जैसे वहां कालवाचियों से भव अर्थ में प्रत्यय किया गया है, जिन जिन सूत्रों से, जिन जिन प्रातिपदिकों से जैसा जैसा प्रत्यय, वैसा ही प्रत्यय यहाँ करना है। तो सप्तमी समर्थात कालवाचिन प्रातिपदिकात अर्थ दो हैं, दीयते कार्यम इत्येतयोर अर्थयोः भववत् प्रत्यया भवन्ति। तो जैसे पीछे मास शब्द से भव अर्थ में मासे भवम मासिकम कालाठ्य से ठय किया था, संवत्सरे भवम सांवत्सरिकम, प्रावृषि भवम, तो वहां सूत्र था प्रावृषेण्य प्रावृषेण्यम। ऐसे ही हेमंत में अण किया गया था, हेम हई, वहां भव अर्थ में प्रत्यय किए हैं। ऐसे ही यहाँ दीयते और कार्यम जोड़ करके कि माँ से दीयते, वहां बोला था माँ से भवम, एक मास में जो दिया जाता है अथवा एक मास में जो कर्ण योग्य है, तो उसको मासिकम अथवा सांवत्सरिकम। प्रावृष में एण्य कहा था प्रावृषि भवम,
यहाँ प्रावृषि दीयते और कार्यम, यहाँ भी एण्य प्रत्यय ही हो जाएगा, तो प्रावृषेण्यम वर्षा ऋतु में। ये अधिकार अब समाप्त हो गया कालात का। अब सामान्य शब्द वो कालवाची भी हो सकते हैं, अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। तो आगे है व्युष्टादिभ्योण। व्युष्टादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमैकवचनांतम। व्युष्ट शब्द, इसका भी अर्थ काल होता है। व्युष्ट का अर्थ यहाँ पर काल ही है। और व्युष्टादिगण में कुछ और शब्द भी आ रहे हैं, जैसे व्युष्ट के आगे नित्य शब्द भी आएगा। तो नित्य हम अन्य अर्थों में भी लेते हैं, जो अनादि पदार्थ होते हैं उनको भी नित्य कह देते हैं, लेकिन उस अर्थ में न लेकर के व्युष्ट के साथ में पढ़े गए हैं तो नित्य को भी कालवाची में ही डाल देंगे फिर समयवाचक में। तो व्युष्टादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमैकवचनांतम, तत्र पीछे से आ रहा है सप्तमी समर्थेभ्य व्युष्टादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य दीयते कार्यम इत्येतयोरर्थयोरण प्रत्ययो भवति। तो व्युष्टे दीयते, समय पर ही किसी वस्तु को दिया जा रहा है या किया जा रहा है, करने योग्य है। वैसे व्युष्ट कालवाची होने पर भी ये जो काल कौन सा है, तो क्योंकि शब्द एक विशेष हमें दिखाई दे रहा है तो काल भी कोई विशेष होना चाहिए। तो व्युष्ट को यहाँ प्रयोग किया गया है प्रातः काल का जो समय होता है, जहाँ दिन का मुख होता है, दिवस मुख बोलते हैं जिसको, उसके लिए व्युष्ट शब्द का प्रयोग होता है। तो दिन निकलते ही जो दिया जाता है तो वही युष्टम, आई चागम हो जाएगा न यवाभ्याम पदांताभ्याम। ऐसे ही नित्य शब्द, अब नित्य में इतना है कि नित्य दियते नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये क्रिया का बनेगा विशेषण, और क्रिया का बनेगा विशेषण तो नपुंसकलिंग और द्वितीय व्यक्ति आएगी। तो यहाँ पर सप्तमी समर्थ का अधिकार आने पर भी तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, उसके आने पर भी यहाँ उसका संबंध नहीं जुड़ता। तो विग्रह करते समय, इसमें विग्रह इन्होंने दिया नहीं है, लिख लो इसको, नित्यम दीयते, ऐसे ही विग्रह करेंगे इसको द्वितीयांत मान करके, जो नित्य दिया जाता है। तो नित्यम दीयते नैत्यम। आगे है तेन यथा कथाच हस्ताभ्याम प्रणयतौ। तेन तृतीय वचनांतम यथा कथाच हस्ताभ्याम पंचमी द्विवचनांतम प्रणयतौ प्रथमा द्विवचनांतम। दो प्रातिपदिक हैं इसमें, यथा कथाच और हस्त, प्रत्यय भी दो हैं तो यथा संज्ञ हो जाएगा। यथा कथाच क्या होता है ये? तो यहाँ ये है अव्ययों का समुदाय, यथा कथा और च। ये पृथक पृथक शब्द आते हैं तो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, कथा का अर्थ होता है किस प्रकार, किस प्रकार होता है कथा का। देखो एक तो कथा शब्द है, कथ वाक्य प्रबंधे से बनाएंगे, है ना, अप्रत्यय करके स्त्रीलिंग में, वो तो कथा अलग हो गया, कहानी। हम्म कोई भी विषय बताया जा रहा है वो कथा हो गया, वाक्यों का प्रबंध। लेकिन एक किम शब्द से भी तो बनाते हैं, थाल प्रत्यय नहीं होता है, प्रकार वचने थाल इदमस्थमुः किमश्च। तो किम शब्द से प्रकार वचन मानी किस प्रकार, यथा जिस प्रकार, कथा किस प्रकार, और च का अर्थ हो गया और,
लेकिन ये जब तीनों मिल जाते हैं एक साथ, यथा कथा च, यद्यपि प्रयोग कम होता है इसका, तो तीनों मिलकर के अब हम क्या क्या अर्थ निकालेंगे इसका, है जैसे कैसे और जिस प्रकार किस प्रकार। और तो ये जो है ना, जैसे किसी को कुछ देना है और वहां पर इच्छा भी हो नहीं रही है, प्रेशर पड़ रहा है लोगों का, तो जो है एक दिया तो, लेकिन अनादर पूर्वक दे दिया कि चलो निपटाओ, भगाओ इसको यहाँ से, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो यथा कथाचित दिए थे ना, अनादर पूर्वक जब दिया जाता है, उस क्रिया का नाम हो गया ये याथा कथाचम। ऐसे ही कार्यम है, मन नहीं कर रहा है फिर भी किसी का कहना मानना अनिवार्य हो रहा है, मजबूरी है, तो ठीक है कर लिया। हस्त शब्द अलग है, फिर हस्ते न दियते, अब यहाँ पर तो हो गया अणा प्रत्यय, और हस्त से यथासंख्य होने के कारण से यत करेंगे, तो हाथ के द्वारा दिया जाता है या करने योग्य कोई कार्य है तो हस्त्यम, वहां ये बनेगा। आगे है संपादिनी, सप्तम में क्वचनांतम। तो ये है शब्द संपादिन, और संपादन सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु अन्य हम जो शब्द इसके बोलते हैं इससे बने हुए, संपन्न, संपत्ति, ये सब इसी से बने हुए हैं। तो अच्छी प्रकार से जब कोई कार्य होता है तो कहते हैं कार्य संपन्न हो गया, अच्छी प्रकार से पूरा हो गया। ऐसे यहाँ पर भी है कि अच्छी प्रकार से कोई कार्य जो किया जा रहा है, क्योंकि तृतीया समर्थ से करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है ना सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से णिनि प्रत्यय किया गया है, और ये किया गया है आवश्यक अर्थ में, आवश्यका धमर्ण्योर णिनि ही, कृत्याश्य कृत्य प्रत्यय भी होते हैं आवश्यक अर्थ में, और णिनि प्रत्यय। तो आवश्यका धमर्ण्योर से णिनि करके ये सूत्र में संपादिनी सप्तमी का एक वचन दिया गया है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात् संपादिनी अभिधेये ठय प्रत्ययो भवति। जैसे यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने, मुख अभिधेय बनाया है और व्युत्पत्ति की गई है कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादि मुखम, मुख को सजाया जा रहा है, और कर्ण वेष्टक क्या है, कानों पर जो पहनते हैं कानों में, तो उनके द्वारा मुख को संपन्न किया गया, उसके गुणों का उत्कर्ष किया गया अनिवार्य रूप से। तो वहां पर उसका मुख का बनेगा ये विशेषण कारण वेष्टकिकम मुखम। ऐसे ही शरीर को संपन्न किया गया वस्त्र युग्मिकम, वस्त्र युग्म नहीं, वस्त्र युग, युग्म नहीं, वस्त्र युग शब्द है ये, वस्त्रों का जोड़ा, दो वस्त्र, तो वस्त्र युगिकम शरीरम। तो इस तरह से यहाँ पर संपादिनी, संपादन शब्द में शोभन, उसको सजाने अर्थ में ले लेंगे, शरीर को सजाना या मुख को सजाना, उस अर्थ में। सामान्य सूत्र ही है। आगे अगले सूत्र में और इसकी अनुवृत्ति ले ली है, और उसका उसमें शब्द अलग हैं, उसमें शब्दों का प्रातिपदिकों का नाम ही दे दिया है, दो प्रातिपदिक हैं। सूत्र है कर्म वेशादियत, ये इसका अपवाद बन जाएगा, क्योंकि यहां करेंगे तो इससे तो ठय की ही प्राप्ति होती। तो कर्म वेशात पंचम एक वचनांतम, यत प्रथम एक वचनांतम, कर्मन और वेश दो शब्द। तो तृतीय समर्थाभ्याम कर्मन वेश शब्दाभ्याम संपादनी तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। अब कर्मणा संपद्यते, संपादिनी वहां पर णिनि प्रत्यांत है ये, तो वहां तो मुख का विशेषण था, तो संपादी ऐसे करके विग्रह किया गया था प्रथमा का एक वचन, यहाँ क्रिया के रूप में बोल दिया है, लेकिन धातु उपसर्ग वही है, अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा।
यहां भी अर्थ वही लेंगे, अच्छा बनाना। तो कर्म के द्वारा अच्छा बनता है शरीर, लेकिन ये कर्म कौन सा होगा? ये शरीर सौष्ठव की बात हो रही है, तो व्यायाम यहां लेंगे कर्म से। यहाँ कर्म से तात्पर्य है व्यायाम। तो कर्मणा संपद्यते कर्मण्यम शरीरम, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़ रहे हैं ना, इसलिए। ये वो कर्म कर्माशय वाला कर्म नहीं है, यहाँ व्यायाम से तात्पर्य है, धर्म धर्म से तात्पर्य नहीं है। ऐसे ही वेशभूषा जो होता है ना, वस्त्रों का समायोजन, तो वेशेण संपद्यते वेशो नटः। अब नट को अनेक प्रकार के अपने अलग अलग भूमिकाएं अभिनय करने पड़ते हैं, भूमिका निभाते हुए, तो वेश बदलना रहता है उनका। तो वेश के द्वारा वो अपने को सजाते हैं, वेशेण संपद्यते वेश्यो नटः। स्त्रीलिंग में वेश्या नटिनी। ये संपादन का पूरा हो गया। आगे अर्थ बदल रहा है वो। तस्मयी प्रभवती संतापादिभ्यः। तस्मयी चतुर्थे वचनांतम प्रभवती क्रियापदम संतापादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। ये गण इकट्ठा कर दिया है कुछ शब्दों को लेकर के, 10-12 शब्द हैं इसमें। तो संतापादिभ्यः चतुर्थी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रभवती इत्येतस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। प्रकर्ष रूप से होना अर्थात समर्थ हो जाना, किसी कार्य को करने में कोई समर्थ है, शक्त है, तो उसके लिए कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर रोग के लिए कहा जा रहा है, संतापाय प्रभवती, संतापिकः। संताप रोग होता है ना, ज्वर आदि को बोल देते हैं। तो कोई मान लो पदार्थ है ऐसा, भोजन के रूप में, या ऋतु परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी है, तो वो किसके लिए समर्थ है? संताप के लिए। प्रतिकूल भोजन है, जैसे ज्वर आदि हो जाए। सन्नाह, सन्नाह भी एक ज्वर होता है। सन्नाह के तो वैसे बहुत सारे अर्थ हैं। अब ये प्रकरण के प्रसंग के ऊपर है, कहाँ पर ये प्रयोग आ रहे हों, वहां कैसा अर्थ हो सकता है। क्योंकि सन्नाह तो अनेक अर्थों में आता है शब्द ये। सन्नाह वर्म के लिए भी आता है, जोड़ के लिए भी आता है, और रोग रोग जो है उसके ज्वर के लिए भी है। सन्निपात ज्वर है ना जब। हाँ, उसको भी कहेंगे। तो यहाँ पर यदि हम संताप का अर्थ भी उसी प्रकार से ज्वर लेते हैं, तो उसके सानिध्य में सन्नाह भी ज्वर अर्थ में ले सकते हैं, सान्नाहिक। आगे इसका अपवाद दे रहे हैं अब, लेकिन साथ में ठय को भी ले लेंगे। योगादियच्च, योगाद पंचम एक वचनांतम यत प्रथम वचनांतम च्याव्यपदम। चतुर्थी समर्थात योग प्रातिपदिकात् प्रभवति इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति चकारात् ठञ् च। तो योगाय प्रभवति। अब योग्य शब्द का कितना प्रयोग होता है? योग्य या यौगिक दोनों ही अत्यंत प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। तो देखो अर्थ क्या निकलता है, ये सूत्र क्या बता रहा है कि हम योग्य शब्द कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यौगिक अर्थ क्या निकल रहा है? यौगिक भी बना रहे हैं हम लोग, तो यौगिक का यौगिक अर्थ क्या निकलेगा? योग्य का या यौगिक का यौगिक अर्थ, जो योग करने में समर्थ है। और योग किसे कहते हैं? योगश चित्तवृत्ति निरोध। कहाँ तक बात पहुंच जाती है। हम जरा से किसी कार्य में कोई चतुर है तो हाँ ये बहुत योग्य है, भले वो झूठ बोलने में ही क्यों ना योग्य हो, है चोरी करने में योग्य क्यों ना हो। और यहाँ योग्य का अर्थ निकल रहा है जो योग करने में समर्थ है, योग के लिए जो समर्थ है, विचार अच्छे हैं, एकाग्रता कर सकता है, विद्यावान है, सारी बातें हैं, उसे कहेंगे हम योग्य या यौगिक। आगे और दिया सूत्र, कर्मण हो गए, अर्थ वही ले लेंगे।
कर्मणः पंचम एकवचनांतम उकय प्रथम एकवचनांतम। यहाँ कर्म का अर्थ फिर वही व्यायाम ही लेंगे, लेकिन नहीं, व्यायाम तो पीछे आया था। यहाँ जो कर्म का अर्थ लेंगे वो तो कार्य ही होगा, लेकिन ये शब्द, ये जो सूत्र है, ये सभी अर्थों में न लग करके, क्योंकि जो प्रयोग मिलता है कार्मुक शब्द का वो धनुष के लिए ही आता है, तो वहीं घटेगा, ये सर्वत्र नहीं घटेगा। कुछ सूत्र हैं ऐसे जो एक विशेष वस्तु के वाचक शब्दों को बनाने के लिए पाणिनि ने उनका निर्माण किया है। तो कर्मणः यानी कर्मन प्रातिपदिका चतुर्थी समर्थात प्रभवति इत्येतस्मिन् अर्थे उकय प्रत्ययो भवति। तो ऐसा धनुष जो बाण को अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा छोड़ा जा सकता है, तो कर्मणे प्रभवति कारमुकम धनु, धनुष शब्द नपुंसकलिंग का है, पुणादि कोश में बनाया गया है ये, तो उसी को कहेंगे कारमुक। मनुष्य को नहीं कहा जाएगा कारमुक। आगे है समय तद अस्य प्राप्तम। समयः प्रथमैकवचनान्तम तत्प्रथमैकवचनान्तम अस्य षष्ठैकवचनान्तम प्राप्तम प्रथमैकवचनान्तम। इस सूत्र में अस्य एक तो षष्ठी यहां दे दी है, समर्थ व्यक्ति निश्चित कर दी है। तो शैली यही तो है पाणिनि की कि जहां पर व्यक्ति को बताने के लिए तद या इदम शब्द का जब प्रयोग कर देते हैं वो, तो उस अवस्था में प्रातिपदिक जिनसे प्रत्यय करना है वहां तो पंचमी आती है ना, वहां तो पंचमी आनी चाहिए। एक तो ये बात होगी, लेकिन यहां पर अस्य है अर्थ, ये समर्थ व्यक्ति नहीं है। एक तो ये निश्चय करना है, ठीक है ना। अब रही बात कि समर्थ व्यक्ति पीछे से भी तो चल रही है, नहीं पीछे से नहीं, इसी सूत्र में समर्थ व्यक्ति तद शब्द के द्वारा कह दी गई है। तो तद शब्द के द्वारा जो समर्थ व्यक्ति यानी प्रथमा समर्थ हो चुका, और अस्य षष्ठी का अर्थ वो अलग ले लिया है, वो अर्थ के रूप में है, और तद है समर्थ व्यक्ति जिनके प्रातिपदिक में जो आनी है। तो अब समय शब्द जो कि प्रातिपदिक है जिससे प्रत्यय करना है, यहां तो पंचमी आनी चाहिए ना। सूत्र होना चाहिए समयात तदस्य प्राप्तम, लेकिन समय में भी प्रथमा और प्रथमा समर्थ के लिए तद शब्द भी पृथक से दिया हुआ है। तो समय में प्रथमा का निर्देश करना ये तो निरर्थक हो गया, या यूं कहें कि तद शब्द का निर्देश करना निरर्थक हो गया, क्योंकि बहुत से सूत्र पीछे आ चुके हैं, प्रातिपदिक की व्यक्ति को ही समर्थ व्यक्ति मान लेते हैं। सूत्र बन जाएगा समयः अस्य प्राप्तम समयोस्य प्राप्तम। तो ये तद का संबंध फिर आगे जाके जुड़ेगा, यहां तो नहीं जुड़ पाएगा, यहां तो समय शब्द से ही प्रथमा समर्थ हो जाएगा। तो बहुत से सूत्र ऐसे पीछे भी आ चुके हैं जहां कोई पद आगे के सूत्रों में जाके चरितार्थ होता है, स्वयं में नहीं। तो प्रथमा समर्थात समय प्रातिपदिकात अस्येति षष्ठे अर्थे ठय प्रत्ययो भवति यत् तत् प्रथमा समर्थम प्राप्तम चेत तद भवति। जो प्रथमा समर्थ है वह प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त अर्थ नहीं, प्राप्त का ही समाधिकरण बनेगा। समयः प्राप्तः अस्य, अब अस्य कस्य कार्यस्य, इस कार्य का अनुकूल समय प्राप्त, प्राप्त है अर्थात अनुकूल समय आ चुका है। तो सामयिकम कार्यम, सामयिक शब्द का बहुत प्रयोग होता है, तो इसी शब्द सूत्र से बनेगा ये समय तदस्य प्राप्तम। सामयिक का तात्पर्य होता है कि जिस समय की बात की जा रही है उस समय में किया जाने वाला जो उसके अनुकूल जो भी कार्य है वो सब सामयिक कार्य कहलाते हैं। जैसे भूतकाल के पीछे के कार्य, भविष्य काल के आगे के कार्य, और एक वर्तमान में जो समय चल रहा है यहाँ क्या करना है अभी है, आगे की नहीं सोचनी है, वर्तमान में क्या करना है, तो वो हो गया सामयिक कार्य, क्योंकि उसका समय आ चुका है प्राप्तम।
अब फसल बो दी है किसान ने और उसमें पानी मांग रहा है खेत, पौधे सूख रहे हैं, और वो लगाएगा 10 दिन बाद पानी, तो अनावश्यक हो गया ना फिर वो। एक और भी कहावत चलती है हिंदी में, वर्षा के ऊपर है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। एक तो इस तरह से बोलते हैं, खा को हाई बोल देते हैं, सुहानी कर देते हैं। और एक है कि वो कौन सा है, चिड़िया चुंग गई खेत, पीछे कुछ और वाक्य बोलते हैं ना साथ में, चिड़िया चुंग गई खेत, चिड़ियों ने खेत चुंग लिया। उसको तात्पर्य उसका ये है कहावत का कि किसान रखवाली करने गया खेत की, काबू जब चिड़ियों ने सारा उसको चुंग लिया था। अब इसी को यहाँ घटा दो कि पानी कब दे रहे हैं जब पौधे पूरे सूख चुके हैं, उनमें जान ही नहीं रही है। अब देते रहो पानी, अब नहीं उठेंगे ऊपर को, वो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सामयिक कार्य है, जब देना था तब तो दिया नहीं, वहां प्रयोग होता है इसका। आगे है ऋतो रण। अब ये बन जाएगा इसका अपवाद, क्योंकि पिछला सूत्र तो व्यापक बन जाएगा ना। अब नहीं, व्यापक तो नहीं कह रहे, समय शब्द को लेंगे, प्रातिपदिक दिया हुआ है उसमें अकेला, इसको अलग से ही लेंगे। ऋतो रण अर्थ वही लेंगे, तदस्य प्राप्तम। ऋतो पंचम एक वचनांतम, अण प्रथम एक वचनांतम। ऋतु प्रातिपदिका प्रथमा समर्थात अस्येति षष्ठ्यर्थे अण प्रत्ययो भवति। प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये। तो पीछे समय शब्द कहा था, यहाँ ऋतु कह दिया है। कोई पुष्प है, उसके खिलने का समय आ चुका है, पुष्प बनने का समय आ गया है, तो ऋतु प्राप्त अस्य कस्य पुष्पस्य, तो आर्तवम पुष्पम। ऋतु से बन जाएगा आर्तव गुण होकर के। वेद में इसका अपवाद प्रत्यय दे दिया है, और छंदसी घास, प्रातिपदिक वही है। छंदसी सप्तम एक वचनांतम, घस प्रथम एक वचनांतम। ऋतु प्रातिपदिका छंदसी विषय तदस्य प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये घस प्रत्ययो भवति। वैसे बनता आर्तव, अब यहाँ ऋतु से घस किया गया, तो घ को तो ये आदेश होगा, तो ऋतु और ईय। अब जैसे पीछे हमने अण प्रत्यय करके गुण किया था, भस्य के अधिकार में और गुणा से गुण किया, तो भ संज्ञा तो यहां भी होगी, क्योंकि यहां भी तो घ है ना, ईय प्रत्यय आजादी प्रत्यय हो गया, तो भ संज्ञा होने से फिर गुण होना चाहिए और गुण से। लेकिन पाणिनि ने यहाँ पर घस में सकार लगा दिया, और यही तो उदाहरण पीछे आया था, सिति सूत्र इसी को तो बोल रहा था, यही तो है सित, तो सित कर दिया इसको, और सित करके सिति सूत्र से इसकी क्या संज्ञा कर दी, ऋतु शब्द की। ऋतु शब्द की कौन सी संज्ञा, तूने भसंज्ञा बोली अभी, पद, सुप्तिगंतम पदम नह किए, आगे ख्याति बताएगी अब, सिद्धि च स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। बस 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 फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सिति च से पद संज्ञा होने से कार्य कुछ नहीं है, लेकिन भ संज्ञा का बाद हो गया। बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, खिलौना के लिए छीन रहे हैं एक दूसरे से, एक के हाथ में लग गया, अब वो उसको जो है संभाल पा नहीं पा रहा है, दूसरा लगातार छीने जा रहा है। अब उसने सोचा कि मैं इसको रोक तो पाऊंगा नहीं, तो क्या करता है, वो तोड़ देता है उसको, कि ले, न मेरा रहा न तेरा रहा। वो दूसरा छीन मिलेगा तो क्या करेगा। उसने सोचा मेरे हाथ से तो जा ही रहा है, और इसके हाथ भी लग जाए तो किसी काम का न रहे, तो इसको तोड़ दो पहले से ही। तो पद संज्ञा यही तो कर रही है, स्वयं में तो कोई उसका लाभ होना नहीं है, लेकिन उसने सित संज्ञा भासंज्ञा वाला कार्य वो रुकवा दिया, वो भी नहीं होने दिया, और स्वयं ने भी कुछ नहीं किया। एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना, कि मैं भी काम नहीं करूंगा, तू भी मत कर।
कई उदाहरणों में ऐसे आता है कि भत्वात और पदत्वात ऐसे बोल करके कि ये नहीं हुआ कि ये हो गया, कि ये हुआ कि ये नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, फिर यणादेश हो जाएगा, पृथ्वीयः, अयं ते योनिर पृथ्वीयः। वैदिक मंत्र का कोई भाग है ये। आगे है कालाद्यत। ये कालवाची नहीं, काल शब्द ही है सीधा स्वरूप से। तो कालात पंचमे क्वचनांतम यत प्रथमे क्वचनांतम, काल प्रातिपदिकात प्रथमा समर्थात अस्य प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये यत प्रत्ययो भवति। तो कालः प्राप्तः अस्य, समय आ गया है जिसका। तो यहाँ भी इन्होंने ताप शब्द दिया है, तो ताप ज्वर के लिए भी कहते हैं और ताप धूप को भी कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो भी ताप है। काल्यस तापः। तो यहाँ क्योंकि शीतम आगे आ रहा है तो अब धूप ही आना चाहिए, अर्थ गर्मी। गर्मी का समय आ गया है, ताप का समय। ऐसे ही शीत का समय आ गया तो काल्यम शीतम। तो काल्यम शीतम का तात्पर्य हुआ क्या, या काल्यस तापः का? भाई जो ताप, जो गर्मी, धूप ग्रीष्म ऋतु में हो रही है तो उसे कहेंगे काल्य। और किसी अन्य ऋतु में जाकर के जहाँ के कुछ और होना चाहिए था और अचानक कुछ और हो गया, जैसे कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में भी अगर 7-8 या वर्षा ऋतु में ही ले लो, ये ग्रीष्म ऋतु का ही भाग होता है ये भी एक प्रकार से। और यहाँ कई कई दिन लगातार वर्षा जब होने लगती है तो ठंड बहुत बढ़ जाती है, अचानक हो जाता है। तो उस अवस्था में क्या होगा, वो अकाल्य शीत हो गया, फिर वो काल्य नहीं रहा। काल्यम शीतम कब होगा, जबकि शीत ऋतु में ही शीत हो, वो काल्य शीत कहलाएगा। आगे इसी कालात की निवृत्ति ले जाते हुए इसके साथ में कुछ और विशेषण लगा दिया। कहा कि प्रकृष्टे ठें, प्रकृष्टे सप्तम एक वचनांतम, ठें प्रथम एक वचनांतम। प्रकृष्ट अर्थात प्रकर्ष अर्थ में, यानी काल जो शब्द है ये प्रकृष्ट अर्थ में हो, भाव में ही प्रत्यय कर लेंगे, निष्ठा नपुंसके भावेक्तः, प्रकृष्ट अर्थात प्रकर्ष। तो प्रकर्षे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् काल शब्दात् ठय प्रत्ययो भवति, षष्ठी अर्थे। अब यहां भी विग्रह वैसे ही है कि प्राप्तः कालः से, लेकिन यहाँ प्रकृष्ट अर्थात दीर्घ, उसी का दीर्घ कर दिया, क्योंकि काल की प्रकर्षता क्या होगी, बहुत लंबा काल हो गया। तो प्रकृष्ट अर्थात दीर्घ कालः अस्य, किसी ने ऋण लिया और बहुत समय हो गया नहीं दे रहा है, तो वो ऋण कैसा हो गया, दीर्घकालिक हो गया वो। तो कालिकम ऋणम, बहुत पुराना कोई ऋण है, उधार लिया है किसी ने, उसके लिए कहा जाएगा। या लड़ाई झगड़ा वैर है, आपस में वैमनस्य चला आ रहा है बहुत लंबे काल से, तो कालिकम वैरम। कभी कभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चली जाती है, किसी पिछली पीढ़ी ने कोई ऐसा कार्य किया तो अगली पीढ़ी में भी वही दुश्मनी उसके परिवार के साथ में निभाते हैं। तो कालिकम वैरम। आगे है प्रयोजनम, ये अलग अर्थ आ गया अब। प्रयोजनम प्रथम क्वेश्चनांतम, तत् पीछे से आ रहा है, तो प्रथमा समर्थात प्रयोजन वाच समानाधिकरण वाचिनः प्रातिपदिकात् अस्येति षष्ठी अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। अच्छा जी, प्रकृष्टे ठय, अभी ठय का ही अधिकार है ना, तो हाँ, ठय का अधिकार होने पर भी यहाँ तुम जैसे मंदबुद्धि छात्र भी समझ लें, इसलिए निर्देश कर दिया गया है। तो होता है कहीं कहीं स्पष्टता के लिए पाणिनि ऐसा कर देते हैं, वो अत्यंत ही सरल बना देते हैं फिर, क्योंकि देव का कहना है कि मेरी समझ में नहीं आता है, तो अब आ जाएगा समझ में देव के भी कि हाँ देखो ठय लिखा है, इसमें ठय प्रत्यय हो जाएगा। वो ठीक है, अधिकार ठय का ही है,
ठै ही प्राप्त होता है, अगर ठै नहीं कहेंगे तब भी वही होता है। लेकिन उसमें ये भी होता है ना कभी कभी कि पीछे से अनुवृत्ति जो चली आती होती है यत का, तो तुरंत ही पकड़ ले कि प्रकृष्ट अर्थ में भी हम यत ही कर लें। तो वहां उत्तर ये भी दे सकते हैं भाई प्रकृष्ट अर्थ में अर्थ यत करोगे भी आप तो कालाद्यत का मने करेगा, वो भी तो प्रकृष्ट अर्थ में भी यत कर देगा, वो सामान्य अर्थ में भी कर देगा। कालाद्यत में तो कोई विशेषता बताई नहीं गई है भाई। काल शब्द से यत प्रत्यय होता है, वो काल शब्द चाहे प्रकर्ष अर्थ में आ रहा हो या सामान्य अर्थ में आ रहा हो, यत तो कर ही देता ना वो। तो ये सब बहसबाजी चलती, इसलिए उन्होंने पाणिनि ने सीधा ठै ही पढ़ दिया। अब जो है कोई भी विवाद नहीं रहा। तो प्रयोजन में यहाँ पर प्रयोजनवाची जो प्रयोजन अर्थ में करेंगे, जैसे शब्द है यहाँ इंद्रमह, तो इंद्रमह और आगे एक और धारण दिया उसमें है गंगामह। तो इंद्रमह गंगामह ये वर्तमान में तो इनका बिल्कुल भी कहीं प्रयोग नहीं दिखाई देता। ये पाणिनि के समय में उत्सवों के कुछ नाम रहे हैं, ये जो पर्व होते हैं उत्सव होते हैं समय समय पर उनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। तो हो सकता है उनके काल में ये शब्द प्रचलन में आते रहे हों। कौन से उत्सवों को बोलते हैं नहीं कह सकते वर्तमान में, तो वही शब्द है ये। तो इंद्रमह, ऐसा मत करना इंद्रम और अह करने लगो, इंद्रमह एक ही शब्द है ये पूरा। ऐसे ही गंगामह। तो इंद्रमह प्रयोजनम अस्य। अब अस्य कस्य, तो कोई भी जो कार्य हो रहा है उसका कार्य का कोई सजावट हो रही है, कहीं तैयारी हो रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं, कि क्यों हो रहा है सब ये, क्या है प्रयोजन इन सारी बातों का, तो कि इंद्रमह प्रयोजन है, उत्सव विशेष होने जा रहा है। तो ऐन्द्र महिकम, वो सारा जो कार्य है वो कहा जाएगा ऐन्द्र महिकम। ऐसे ही गांगा महिकम। दूसरा शब्द प्रसिद्ध है ये वितंडा, न्याय दर्शन का भी प्रमुख शब्द है ये। न्याय दर्शन में अगर वितंडा बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? वितंडा का तात्पर्य वहां क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब दो पक्ष होते हैं परस्पर किसी विषय को लेकर के बात करते हैं और दोनों के मत हैं विरुद्ध, तभी तो चर्चाएं प्रारंभ होंगी। अगर दोनों समान मत के हैं तो कोई बात ही नहीं कोई, फिर चर्चा कहाँ चलेगी? चर्चा चलती ही तब है जब पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो। तो किसी पक्ष ने, पूर्व पक्षी ने अपना पक्ष स्थापित कर दिया। अब प्रतिपक्षी ने क्या किया? प्रतिपक्षी का कर्तव्य यह है अब कि वो भी पहले अपना पक्ष स्थापित करे, ठीक है ना। लेकिन उसने अपना पक्ष तो स्थापित किया नहीं और पूर्व पक्षी के पक्ष का खंडन करने लगा। अब ये बन जाता है वितंडा। फिर उसको विवाद मात्र करना है तो वितंडा जो है विवाद अर्थ में चल पड़ा अभी ये। लेकिन ये पारिभाषिक शब्द है दर्शन का वितंडा, और सूत्र है इसका कि स प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। प्रतिपक्ष ने अपनी स्थापना नहीं की और पूर्व पक्षी का खंडन करने लगा। तो वितंडा प्रयोजनम अस्य। अब ये अस्य कस्य, ये मनुष्य हो जाएगा। अब जो वितंडा को ला रहा है सामने उसे कहेंगे वैतंडिकः। और धर्मः प्रयोजनम अस्य, तो धार्मिकः। परीक्षा प्रयोजनम अस्य, पारीक्षिकः। बहुत से बन जाएंगे शब्द इससे। तो ये व्यापक सूत्र है प्रयोजनम, ठय प्रत्यय करने वाला। अब यहाँ ये मत समझना कि प्रकृष्ट ठय से ठय की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर, वो तो ठय उसी के लिए था केवल, यहाँ तो ठय चला आ रहा है। आगे है विशाखा शाढ़ा दण मंथ दंडयोः। विशाखा शाढ़ात् पंचम एकवचनान्तम, अण प्रथम एकवचनान्तम, मंथ दंडयोः सप्तमी द्विवचनान्तम। यहां पर दो शब्द हैं, विशाखा और आषाढ़। अब शब्दों को बोलने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पीछे नक्षत्रवाची शब्द आए थे, प्रकरण आया था, वही लग रहे हैं दोनों।
अंतर इतना है कि आषाढ़ न कह के वहां आषाढ़ा था, यहाँ आषाढ़ है, और विशाखा तो जो का त्यों ही आ रहा है। लेकिन ये वो शब्द नहीं है, ये रूढ़ शब्द है ये, और रूढ़ में व्युत्पत्ति भी ढंग से नहीं हो पाती है। जैसे तैसे करके व्युत्पत्ति निकालते रहो, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं घटेगा उसमें। तो ये रूढ़ शब्द हैं, इसीलिए पाणिनि ने फिर दंड और मंथ साथ में पढ़ भी दिया है कि मंथ और दंड अर्थ में ये माने जाएंगे। तो मंथ अर्थ में जो विशाखा शब्द आता है, ये वो है जिससे कि वो दही मथते हैं ना, उससे जो लकड़ी जो दंड बनाते हैं पूरा, मथनी, मथनी बोल देते हैं या कुछ भी कह दो, दही मथते हैं जिससे। तो वो जो मंथ होता है वो है ये वास्तव में विशाखा शब्द, उसके लिए है। और आषाढ़ शब्द ये दंड मात्र के लिए नहीं है तो दंड के लिए ही, लेकिन ये उस दंड के लिए है जो कि व्रती लोग आपस जो पकड़ते हैं हाथ में, या सन्यासी भी दंडी कहलाते हैं ना, उनके लिए भी है। तो वो दंड है ये आषाढ़ नाम का। तो इन्हीं अर्थों में ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि विशाखा आषाढ़ इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम मंथ दंड इत्येतयोरभिधेयो तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये अण प्रत्ययो भवति। अब व्युत्पत्ति में घटाएंगे कैसे कि विशाखा प्रयोजनम अस्य, ये अस्य क्या चीज है, ये प्रश्न उठेगा। तो अस्य के आगे लिख दिया इन्होंने मंथस्य, तो मंथ का तो पर्यायवाची ही हो गया विशाखा। तो पर्यायवाची में हम ये कैसे कहेंगे कि विशाखा मंथ का प्रयोजन है, विशाखा स्वयं मंथ है। तो पर्यायवाची होने पर भी, क्योंकि विशाखा उसी मंथ का नाम है, मथनी का जो लकड़ी है काष्ठ, तो अस्य के तात्पर्य है अस्य वही जो काष्ठ है जिससे कि मंथ बनना है। तो वो काष्ठ किस लिए है कि विशाखा के लिए, एक प्रकार से विशाखा प्रयोजनम अस्य। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि विशाखा प्रयोजनम अस्य, और अस्य से ले लिया हमने काष्ठ और शब्द बना लिया वैशाख। अब पाणिनि ने कहा कि वैशाख जो आपने बनाया है और अस्य से आपने काष्ठ लिया, लेकिन विशाखा प्रयोजन होने के कारण से अब जो वैशाख शब्द बना है वो उसी मंथ को कहेगा। अब ये ऐसे ही एक और लकड़ी ले ली हमने, तो आषाढ़ प्रयोजनम अस्य कस्य काष्ठस्य, इनकी जो दंड व्रती ग्रहण करते हैं वह आषाढ़ रूपी दंड इस काष्ठ का प्रयोजन है, इस काष्ठ से बनेगा वो। तो जैसे तैसे करके ये शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन इनका विशाखा और आषाढ़ की व्युत्पत्ति न करके इनको रूढ़ माना गया है। तो वैशाख आषाढ़ सामान्य सूत्र है ये। आगे है अनुप्रवचनादिभ्य छह, अनुप्रवचनादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम छह प्रथम एकवचनांतम। ये गण है, प्रथम शब्द है इसका अनुप्रवचन। तो अनुप्रवचनादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तदस्य प्रयोजनमित्येतस्मिन् विषये छह प्रत्ययो भवति। अनुप्रवचनम प्रयोजनम अस्य। अनुप्रवचन क्या होता है, किसी ने प्रवचन किया फिर दोबारा उसके विषय में और टीका टिप्पणी आदि उसकी विवेचना, वो हो गया फिर अनुप्रवचन। तो कोई विषय लिया जाएगा, कोई कथन लिया जाएगा, और उस कथन का प्रयोजन क्या था, जो कथन कहा गया, जो विषय प्रस्तुत किया गया, उसका प्रयोजन क्या था, अनुप्रवचन, किसी और के प्रवचन की विवेचना। तो वह विषय कहा जाएगा अनुप्रवचनीयम है। उत्थापनम प्रयोजनम अस्य, उत्थापनीयम उठाना जिसका प्रयोजन है। तो उठाने के लिए कोई जो क्रिया की जा रही है, कोई कार्य किया जा रहा है, वो उत्थापनीयम। प्रवेशनम प्रयोजनम अस्य, प्रवेशनीयम, छह प्रत्यय हो गया। समापनात् सपूर्व पदार्थ, एक प्रातिपदिक है इसमें समापन।
समापनात् पंचम एकवचनांतम सपूर्व पदार्थ पंचम एकवचनांतम। समापन किसे कहते हैं? सम, आ और फिर आपलरी व्याप्त अच्छी प्रकार से चारों ओर से प्राप्त कर लेना, यही समाप्ति कहलाती है। अच्छी प्रकार से जो कार्य संपन्न जो हो जाता है तो वो समाप्ति का जो सूचक है वो है समापन। लेकिन शब्द कैसा होना चाहिए? ये सपूर्व पदार्थ विद्यमानम पूर्व पदम यस्य, अकेला नहीं आएगा, एक शब्द और आएगा साथ में इसके। तो सपूर्व पदार्थ अर्थात विद्यमान पूर्व पदार्थ समापन प्रातिपदिका ततस्य प्रयोजनम इत्यस्मिन् विषये छह प्रत्ययो भवति। तो शब्द है छंदस समापन, ये हो गया सपूर्व पद। छंदस समापनम प्रयोजनम अस्य, छंदों के समापन का प्रयोजन है इसका। किसका? कोई अध्ययन चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है, कि क्या प्रयोजन है इसका? कि छंदों का समापन करना है, समाप्ति है आज इसकी। ऐसी व्याकरण की जब अंतिम कक्षा होगी तो ये उदाहरण याद रखना, व्याकरण समाप्त नियम। तो कुछ शब्द हैं इसमें ऐसे छह प्रत्यय कर दिया गया है और ये उसका अपवाद बन जाएगा, ये ठय प्रत्यय का। अनुप्रवचनादिभ्यश्च, ये भी ठय का ही अपवाद था और ये भी ठय का अपवाद बनेगा। आगे दो सूत्रों में ये निपातन करके शब्द पढ़े हैं इन्होंने। पहला है अई का गारिकट, अई का गारिकट चौरे, अई का गारिकट प्रथमे कुशनांतम चौरे सप्तमे कुशनांतम। चौरे अर्थे अई का गारिकट इति निपात्यते तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये। अब अई का गारिकट में शब्द क्या है? एक आगार, एक आगार, आगार कहते हैं घर को। एक घर प्रयोजन है जिसका, चोरी करने वाला चोर उसने एक घर चुन लिया, ठीक है ना, कि आज मुझे यहाँ पर चोरी करनी है। यह बार बार करता है चोरी उसी घर में जाकर के। वहां के जो घर वाले हैं वो बिल्कुल ही उत्तरदायित्व तो निभाते नहीं अपना, लापरवाह रहते हैं, उसे बड़ी सरलता से चोरी करने को मिल जाती है, उसने अपना चुन लिया है। तो एकागारम प्रयोजनम अस्य, एक ही आगार है जिसका प्रयोजन। तो पाणिनि ने शब्द भी बना बनाया सूत्र में ही रख दिया है, केवल प्रयोजन ये था कि आप प्रत्यय तो करोगे ठय, क्योंकि ठय का ही अधिकार चल रहा है। छह आ रहा है, छह आ रहा है, 13 तक छह जाएगा, ऐसा कहा था तुझे। अनुप्रवचनादि नहीं ठय नहीं, वो तो अलग सूत्र हो गया, वहां से कोई संबंध नहीं है। वो तो छह प्रत्यय दो ही सूत्रों में था, लेकिन यहाँ इस सूत्र में इन्होंने जो टित किया है केवल मात्र, शब्द तो बन ही जाएगा। देखो एकागार से हम ठय करेंगे तो बन गया अई का गारिक, बन गया कि नहीं? अई का गारिक बन गया, और साथ में टकार लगा दिया है इन्होंने, केवल टित मात्र किया गया है। तो टित मात्र करके टित ढाणे से यहाँ पर हम ङीप कर लेंगे, लेकिन ठय प्रत्यय करेंगे तब भी तो इससे ङीप हो सकता है कि नहीं? लेकिन ऐसा शब्द प्रयोग में आता रहा होगा तो पाणिनि ने जो कहते हैं वैसा ही ले लिया। और एक और बात भी हो सकती है, जैसे ठय करेंगे तो ठय में ङीप तो हो जाएगा, लेकिन इनित्यादि नित्यम भी लगेगा साथ में। अब उसको हटाना है तो स्वर विशेष के लिए भी ये निपातन करना पड़ा पाणिनि को। इनके ईयत के कार्य को हटाने के लिए उन्हें टकार अलग से देना पड़ा। ठीक यही बात अगले सूत्र में घटेगी। तो अई का एकागारम प्रयोजनमस्य अई का गारिकश चौरः, चोर के लिए हो गया ये। आगे है आकालिकट आद्यंत वचने, ये भी ऐसा ही है। आकालिकट प्रथमे कुशनांतम आद्यंत वचने सप्तमे कुशनांतम।
आद्यंत वचन क्या है ये? आदिश्च अंतश्च आद्यंतौ और आद्यंतयोः वचनम आद्यंत वचनम। यानी ऐसा कोई कार्य बताया जा रहा है जहां पर आदि अंत एक साथ हो जाए। होता है आदि अंत एक साथ? कार्य प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है क्या? प्रारंभ होगा तभी समाप्त होगा। प्रारंभ होगा तो समाप्ति तक तो कुछ क्षण तो लगेंगे ना पहुंचते पहुंचते। तो क्या करें फिर, कैसे घटाएंगे इसको? वो देखा है आकाश में जब बिजली चमकती है तो कितने सेकंड तक रुकती है वो? उसे क्या कहा जाएगा? आदि होते ही अंत हो जाता है उसका। हम्म तो आ का लिकट कहते हैं विद्युत को, जो विद्युत चमकती है ना आकाश में, उसके लिए। तो आकालिकट इति शब्द निपात्यते आद्यंत वचने, आद्यंत वचने अभिधेये। अब यहाँ पर निपातन में क्या माना जाएगा? क्योंकि आद्यंत वचन जब अर्थ लेना है उसका, तो जो उत्पत्ति का काल था वही काल उसकी समाप्ति का है। समान काल, तो समान काल शब्द के स्थान में निपातन से ही आकाल आदेश कर लेंगे। समान काल के स्थान पर आ जाएगा आकाल। और आकाल से फिर प्रत्यय कौन सा करेंगे? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है आकालिकट, तो इकट प्रत्यय हो गया। अब इकट प्रत्यय ही पिछले सूत्र में भी वैसे ही मान सकते हैं, क्योंकि इक तो हम ठे से भी कर सकते थे, लेकिन टकार लगा करके पाणिनि ने इक वो ले लिया और टकार और जोड़ दिया, तो इकट ऐसे ही यहां पर है इकट। तो इकट प्रत्यय होकर के आकालिक, आकाल से आकालिक बन गया। तो कौन है ये? कि समान कालौ आद्यंतौ, यस्य आदि और अंत दोनों जिसके एक ही काल में हो जाएं, ऐसा स्तनयितनु, बिजली की चमक, उसी को कहते हैं। वैसे स्तनयितनु जो है उसकी जो गड़गड़ाहट होती है उसको भी कहते हैं, लेकिन गड़गड़ाहट होती तो चमक के ही बाद में है। चमक पहले आएगी, गड़गड़ाहट में तो देर लग जाती है, क्योंकि शब्द की ध्वनि और प्रकाश की ध्वनि बहुत अंतर है दोनों में, बहुत ज्यादा अंतर है। प्रकाश से अगर तुलना करेंगे, प्रकाश की ध्वनि से, वो प्रकाश की गति से, तो शब्द की ध्वनि में बहुत काल का अंतर पड़ जाता है। कभी कभी तो बहुत देर लग जाती है। अगर दूर आकाश में चमकती है बिजली तो नीचे ध्वनि आते आते देर लग जाती है। और कभी निकट के ही वायुमंडल में विद्युत चमकती है तो बहुत शीघ्रता से तड़ 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 एकदम आवाज आएगी, बहुत वेग से, जोर से। तो ये यहाँ तक के जो सूत्र हैं, हम जिस अधिकार में अब तक चल रहे थे, कौन सा अधिकार था? प्राग वतेश ठैं। अब तो समाप्ति करोगे नहीं करोगे इसकी, चलते ही रहोगे इसमें, क्योंकि आगे वती प्रारंभ हो चुका है। तो ये ठैं का अधिकार यहां तक पूरा हो गया। चलो यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ